खबर उज्जैन से विहिप का शक्ति संगम कार्यक्रम हजारों स्वयं सेविका हुई शामिल। साध्वी रितंभरा ने किया संबोधित। विश्व हिंदू परिषद के शक्ति संगम कार्यक्रम में साध्वी रितंभरा भी शामिल। उस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा, हिंदू समाज अपनी सुरक्षा खुद करेगा, जिसमें वो अग्रणी भूमिका निभाएंगी। सनातनियों की मातृशक्ति विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज उज्जैन में शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक न्याय परिसर में किया, जिसमें मालवा प्रांत से हजारों महिला कार्यकर्ता शामिल हुई। कार्यक्रम में साध्वी रितंभरा भी शामिल हुई, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को अपनी रक्षा करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के बाद साध्वी रितंभरा ने मीडिया से बातचीत में कहा, बांग्लादेश में हिंदू बेटियां पर हो रहे अत्याचार को देखकर अब ये लगता है कि महिलाओं को अपनी रक्षा खुद करनी होगी। हिंदू मंदिर और तीर्थ पर गैर हिंदुओं की दुकान नहीं लगनी चाहिए। साध्वी रितंभरा ने गैर हिंदुओं से विवाह करने वाली फिल्म अभिनेत्रियों पर कटाक्ष करते हुए कहा, यह हमारी आदर्श नहीं हो सकती जो अपने बच्चों का नाम तैमूर रख रही हैं, जिसने हमारे देश के मान सम्मान को मिट्टी में मिलाया हो। और मातृशक्ति का संगम था। भगवती माता अहल्याबाई होलकर के लिए, उनके पुण्य स्मरण के लिए, मातृ वंदना के लिए हजारों की संख्या में आज यहाँ दुर्गाएं एकत्रित हुई थी। इस संकल्प के साथ जो हमारे देश धर्म पर चुनौतियाँ हैं उसको हम स्वीकार करते हैं, और भारत की भूमि सनातन भूमि है। इसकी व्यवस्था, इसकी परंपरा में प्रदूषण पैदा ना हो, उसके लिए उन्हें सजग रहना है। बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जो देश के अंदर, उससे मन उद्वेलित होता है। अब आप देखो, बांग्लादेश के अंदर हिंदू स्त्रियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, इन सारी घटनाओं को देख के लगता है कि स्त्री को सशक्त होना है, स्वयं सिद्धा होना है, अपनी रक्षा स्वयं करने योग्य बनना है। ठीक है जी। दीदी, जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है, बहन बेटियों के साथ में जो जिस तरह का दुराचार हो रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? इसी सवाल में देखिए, संस्कारों का प्रबल होना बहुत जरूरी है। ऐसे दुष्टों को बहुत कठिन कठोर दंड मिलना चाहिए, और घर घर के अंदर एक संस्कारों का वातावरण बने। हिंदू राष्ट्र इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, वो राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं, राजनीति हो जाती है उन पर। उन राजनेताओं को क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनेता थोड़ी हमारी रक्षा करेगा। हमें अगर अन्याय हो रहा है तो अन्याय का विरोध संगठित होकर करना है। राज्य अपना काम करता है, राष्ट्र अपना काम करेगा। और स्त्री ना अबला है ना असहाय है, वो स्वयं सिद्धा है, सक्षम है। आज आपने यहाँ दुर्गाओं के जोश को देख लिया है, तो अपनी रक्षा स्वयं करेगा हिंदू समाज, और उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगी सनातनियों की मातृशक्ति। दीदी सर्वे चल रहा है, ऐसे भारत में कई स्थान है। मोहन भागवत द्वारा भी एक बयान जारी करा है कि ऐसा ना हो, अब खुदाई बंद हो, उसको लेकर आप क्या? ऐसा है कि कानून के सहारे से हमें अधिकार है अपनी प्राचीन परंपरा का परिचय पाने का। लोग तो मजाक करते हैं कि जहाँ भी खुदा है वहाँ ईश्वर है, तो वही बात है। भारत में इतने अत्याचार हुए, अतीत के भारत में हमारे मंदिर ध्वस्त किए गए, हमारी संतानों को अतीत में जो जो अन्याय हिंदू समाज पर हुए हैं वो सामने आने चाहिए। उसी का ये उपक्रम। मंदिरों के आसपास जो गैर हिंदुओं की दुकानें हैं, इलाहाबाद में कुंभ लगने वाला लग रहा है, उज्जैन में भी लगेगा 2028 में। ऐसे गैर हिंदुओं को दुकान या व्यवसाय ऐसे धार्मिक स्थलों के आसपास करने को लेकर आपका क्या संबोधन है? बिल्कुल नहीं, अधिकार होना चाहिए। हमारे जो तीर्थ स्थान है, हमारे जो आराध्यों के स्थान है, उनके आसपास हिंदू समाज का ही व्यापार चलना चाहिए, बाकी चीजें होनी चाहिए। विधर्मियों का कोई अधिकार नहीं। अगर आप चले जाओ हज करने और आप अगर मुसलमान नहीं है तो आपको वहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। तो हमारे यहाँ इतनी छूट दे दी गई, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग छदम नाम से ये सब कर रहे हैं। हमारे यहाँ जब देवों की आराधना की जाती है, वहाँ खान पान की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो जब वो व्यवस्था विधर्मियों के हाथ है, तो कौन गारंटी देगा कि उस खान पान में पवित्रता है कि नहीं? इसीलिए ये तुरंत परिभाव से ये होना चाहिए। हमारे सभी तीर्थों पे, सभी धर्म स्थानों पे विधर्मियों का क्या मतलब? जो भगवान को भगवान नहीं मानते, भारत भूमि को माँ नहीं मानते, और जिनकी विचित्र विचित्र चीजें हैं
वो थूकते हैं, किस किस तरह की उनकी हरकतें हैं, वो देख के लगता है कि ये बिल्कुल उचित नहीं है और इसके लिए तुरंत प्रभाव से ये कार्य होना चाहिए। हमारे तीर्थ निरापद कर दो, हमारे देवस्थानों के आसपास हमारे आराध्य के भक्ति होने चाहिए। खबर भारतवर्ष के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।